हेलो एवरीवन, फूड महल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बड़ी एक्साइटिंग है क्योंकि आज मैं एक फ्यूजन मिठाई लेकर आई हूँ आपके लिए। और हाँ, हमारे भारतीय व्यंजन बिल्कुल अधूरे हैं अगर हमारे खानों में खीर नहीं है या हमारी टेबल पर खीर नहीं है तो हमारा खाना जो हम बड़े पकवान बनाते हैं वो कभी अधूरे लगते हैं मुझे खीर के बिना। तो यहाँ पर मैं फ्यूजन मिठाई लेकर आई हूँ जिसमें मैंने खीर और रसगुल्ले को एक साथ फ्यूज़ किया है और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर बनती है और जो भी खाता है हमारे घर आकर इस खीर का फ़ैन हो जाता है और रेसिपी बनती है फटाफट। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये दूध बॉइल्ड है पहले से, तो जो मलाई वाला दूध है हम घर का वो वाला दूध काम में लेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है उबला हुआ। ये देखिए 1.5 लीटर हो गया। मैं दूध को जब भी गर्म करती हूँ तो उसके अंदर मैं केसर के धागे मिला देती हूँ, इसी वजह से इसका जो कलर आ रहा है थोड़ा वो केसर के धागों की वजह से है। यहाँ पर ये देखिए अब मैं डालूंगी अच्छे से क्योंकि अब यहाँ पर हम खीर बना रहे हैं तो थोड़ा 1 पिंच के करीब यानी 1 चुटकी हम केसर के धागे मिला देंगे। और मैंने ये ठंडे दूध में मिलाना है क्योंकि मैं अलग से काम नहीं करती कि केसर को पहले अलग दूध में मिलाऊंगी और फिर उसको उसमें मिक्स करूँगी, यानी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसी बीच हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चावल भिगो देंगे आधा घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने 80 ग्राम के करीब चावल लिए हैं और वो भी किन के लिए, बासमती की। तो बासमती चावल मैं यूज़ करती हूँ। आपके पास और कोई दूसरा चावल है जिसमें हीक ना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बासमती चावल बहुत पसंद है तो मैं इसकी किनकी यूज़ करती हूँ। और किनकी ना हो, बड़े चावल हो तो उनको आप मिक्सी में घोट कर छोटा छोटा कर लीजिए। अब यहाँ ये ध्यान रखना है अपनों को कि जब दूध गर्म हो जाए हमारा तब हमें अपने चावलों को मिलाना है, उससे पहले नहीं करना है, वरना क्या होगा कि हमें वो चावल नीचे लग जाते हैं पैंदे पर जाकर। तो ये देखिए मैंने भीगे हुए चावल इसके अंदर मिलाना शुरू कर दिए और बीच बीच में मैं इसको मिलाती भी रहूँगी चम्मच से ताकि वो पैंदे पर चिपके नहीं। और सबसे आसान खीर बनाना मुझे यूँ लगता है कि एक बार ये सब काम करने के बाद आप उसको बिल्कुल हल्की आँच पर चढ़ा दो। जो खीर का जो सीक्रेट होता है वो एक आंच पर डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत तेज़ आंच पर कोई चीज़ पकाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता है, मैंने हमेशा नोट किया है। यहाँ पर मैं हरी इलायची भी मिला रही हूँ। अब चूँकि जब मुझे आलस आते हैं तो फिर मैं यही शॉर्टकट अपनाती हूँ। मैं हल्का सा उसको स्प्लिट करती हूँ और उसको दूध में डाल देती हूँ ताकि जो टेस्ट है इलायची का वो दूध में आ जाए। तो उससे क्या होगा, मेरा एक स्टेप कम होगा, मुझे पीसने की उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब खीर तैयार होगी तो मैं इन इलायचियों को निकाल कर बिल्कुल अलग हटा दूंगी और मेहमानों के सामने इसको बिल्कुल भी सर्व नहीं करूंगी। तो ये भी मेरा एक सीक्रेट है कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। स्प्लिट कीजिए और हरी इलायची दूध में डाल दीजिए। यहाँ चावलों को मैंने हिला दिया है। अब मेरी टेंशन नहीं है कि वो पैंदे पर लग जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल है वो सब डालिए इसके अंदर। ड्राई फ्रूट बिना खीर अधूरी है क्योंकि तो जो पकेंगे और पकते पकते वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो चावल और ड्राई फ्रूट ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। बादाम का मैंने छिलका हटा दिया है यहाँ पर और उसको थोड़ी देर भिगो दिया मैंने। उसके बाद छिलका हटाकर उसको बारीक बारीक काट कर और ये पूरा रख दिया, मतलब मैं ऐसे रख देती हूँ बादाम को। तो यहाँ पर हमने सारे नट्स जो भी अवेलेबल थे मेरे पास वो मैंने सब डाल दिए हैं। चारोली मुझे बड़ी पसंद है और खीर में एक खूबसूरती भी देती है डलने के बाद और टेस्ट को डबल कर देती है। देखिए अभी जो हमारे चावल पक रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। जैसे बिल्कुल ये खीर अच्छी नहीं लगेगी, चावल पूरी तरह से घुट जाना चाहिए। तो यहाँ हम उसको पकता हुआ छोड़ देंगे और अब हम अपने रसगुल्लों की तरफ आएंगे। अब चूँकि हमारा प्रेजेंटेशन नंबर 1 होना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने थोड़ा यहाँ पर फॉइल का जो सिल्वर फॉइल है उसका यूज़ किया है। रसगुल्लों को मैं हाथ से नहीं उठा रही हूँ क्योंकि हाथ से मैं करूँगी तो वो चिपक जाएगी फॉइल मेरे हाथ पर आकर। तो मैंने ये तरीक़ा निकाला कि मैं फॉर्क उसके अंदर इंसर्ट करके रसगुल्ले में और इस तरह से मैं फॉइल लगा दिया मैंने। तो क्या होता है कि जब मैं इस तरह से सर्व करती हूँ तो हम नज़र से खाते हैं। मेरा ये मानना है सबसे पहले नज़र को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा देती है। तो यहाँ मैंने रसगुल्लों को फॉइल से अच्छे से कवर किया है क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा गज़ब का लगेगा जब हम खीर पर इसको रखेंगे और इसके साथ खीर को खाना वाह गज़ब का टेस्ट देता है। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको कैसी लग रही है। तो ये देखिए कितना शानदार कलर आ रहा है खीर का। अब हम शुगर ऐड करेंगे क्योंकि हमारी खीर ऑलमोस्ट पक चुकी है और शक्कर के डालने के बाद हमें खीर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर हमने इसको चलाना छोड़ दिया शक्कर डालने के बाद तो 100% दूध नीचे से लग जाएगा। तो हम चावल डालने के बाद हिलाने के बाद आप इसको आराम से आँच पर छोड़ दीजिए, पकते रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शक्कर डालने के बाद हमें इसको लगातार चलाते रहना है चम्मच को। ये देखिए हमारी खीर एकदम तैयार हो चुकी है, बढ़िया सी
कलर भी इतना खूबसूरत आ रहा है इसका, और टेस्ट आप करेंगे तो आप बोलेंगे बहुत ज़बरदस्त। अब क्या करना है, हमें इसको पहले ठंडा होने के लिए रखना है। तो मैं एक बोल में निकाल कर इसको हमेशा पहले फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद ये और गाढ़ी हो जाती है, जितनी देर रखी रहेगी उतनी ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और फिर हाँ, प्रेजेंटेशन बिना कोई भी चीज़ अधूरी है। तो जब मेहमान आते हैं तो मैं इसको इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन करती हूँ। उसको ड्राई फ्रूट से मैं अच्छे से सजाती हूँ और उसके बाद मैं मेहमानों के सामने सर्व करती हूँ। तो ये खीर आपको इस तरह से बनाना है और रसगुल्ले के साथ इसको खाना है, क्योंकि रसगुल्ले में जो चाशनी होती है और जो फ्लेवर होता है उसका गुलाब का उसके अंदर, वो दोनों चीज़ें मिलकर बहुत बहुत ज़बरदस्त जायका देती है। और जो खीर हमारी हो गई है एकदम रबड़ी की तरह गाढ़ी खीर हो गई। हमें कुछ नहीं मिलाना है इसके अंदर, मैदा कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ हल्की आंच पर पकाना है। यही इसका एक सीक्रेट है। तो हल्की आंच पर हम पकाएंगे और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है कि अब हमने जब रसगुल्ला रखा तो वो आराम से इसके ऊपर रखा गया है। ये देखिए, तो ये कॉम्बिनेशन जब भी मेहमान आते हैं इसको खाकर मतलब दीवाने हो जाते हैं कि मतलब एकदम शाही खीर तैयार होती है आपके घर में। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद के हाथ से पकाइए और साफ़ सुथरा खाना खाइए। तो मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ट्राई करना है और प्लीज़ मुझे बताना भी है साथ में, और मेरी रेसिपी को शेयर भी करना है कि आपको कैसी लग रही है, अपने कमेंट्स में मुझे बताना है। एकदम नट्स वाली और बहुत टेस्टी और बहुत रबड़ी जैसा जायका ठंडा होने के बाद। जितनी देर रखी रहेगी उतना ही टेस्ट इसका अच्छा रहेगा फ्रिज के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह आपके साथ नई नई रेसिपी लेकर हाजिर होती रहूँगी। अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।